एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। एनडीए ने अपने फैसले से विपक्ष को चौंका दिया। जहां एक और कई नामों पर चर्चा चल रही थी, अटकलों का बाजार गर्म था, वहीं अचानक सामने आया एक ऐसा नाम जो न विवादों में रहा, न ही स्पॉटलाइट में, लेकिन राधाकृष्णन का काम बोलता रहा। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन एक ऐसा चेहरा है जो नजरों में कम लेकिन सियासी गलियारों में बेहद असरदार है। संघ की शाखा से शुरू हुआ सफर अब देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचने के कगार पर है। बीजेपी के लिए सीपी राधाकृष्णन सिर्फ एक नेता ही नहीं, दक्षिण भारत में विचारधारा का प्रतीक माने जाते हैं। तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां बीजेपी का आधार सीमित है, राधाकृष्णन ने संगठन को खड़ा किया, संघर्ष किया और हजारों किलोमीटर की पदयात्राएं की। यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके राधाकृष्णन की सोच वैश्विक है और जड़ें बिल्कुल देसी हैं। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे चंद्रपुरम पेनुसामी राधाकृष्णन यानी सीपी राधाकृष्णन ने बहुत कम उम्र में ही अपने नेतृत्व कौशल का परिचय दिया। आरएसएस से 16 साल की उम्र में जुड़कर उन्होंने राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। कोयम्बटूर के वीओ चिदम्बरम कॉलेज से बीबीए की डिग्री हासिल करने वाले राधाकृष्णन ने अपनी जड़ें हमेशा अपनी मिट्टी से जोड़े रखा। सीपी राधाकृष्णन का सियासी सफर 1998 में शुरू हुआ, जब वो कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। 1998 और 1999 में 2 बार सांसद बनने के बाद उन्होंने संसद में वस्त्र उद्योग और वित्तीय समितियों में अहम भूमिका निभाई। 2003 से 2006 तक तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने 93 दिनों की रथ यात्रा निकाली, जिसमें नदियों को जोड़ने और आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता जैसे मुद्दों पर जोर दिया। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने। इसके अलावा तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार संभाला। 31 जुलाई 2024 से वो महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के तौर पर सेवा दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में आयोजित संसदीय बोर्ड की बैठक में सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में किया गया। राधाकृष्णन के नाम ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएसएस और एनडीए के सहयोगी दलों को भी उत्साहित किया है। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पेनुसामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की संख्या बल के हिसाब से राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। उनके नामांकन के लिए 21 अगस्त को एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। बीजेपी का कहना है कि वो विपक्ष से भी बातचीत करके सर्वसम्मति से चुनाव चाहेंगे। सीपी राधाकृष्णन का 40 साल का सियासी अनुभव, दक्षिण भारत में उनकी गहरी पैठ और प्रशासनिक कुशलता उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाती है। उनके नेतृत्व में राज्यसभा को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।